चमार का बेटा का इतिहास था। मेरे मित्रों, बाबा साहब ने भी कहा था हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे थी, उनसे है और उनसे रहेगी जो हमें कमजोर समझ के, जो हमें शूद्र समझ करके, जो हमें दलित समझ करके हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई थी। हमारे महापुरुषों ने भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे और आने वाला जनरेशन को भी सिखाएंगे कि जब तक रहना बेटा इनसे लड़ाई लड़ते रहना, पीछे मत। क्योंकि हम लोग मिशन से निकल करके आए हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि आग में आप देखे होंगे लोहा को लोग डालता है और लोहा को लहका देता है, गर्म हो जाता है, और जब गर्म हो जाता है तो लोहा को पीटता है लोग, और पीटने के बाद आप देखे होंगे हंसुआ बनता है, छेनी बनता है, हथौड़ी बनता है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे पूर्वज दशरथ मांझी जी ने छोटा सा छेनी और छोटा सा हथौड़ी से एक बड़ा पहाड़ काट करके इतिहास रच दिया पूरा दुनिया में, हम उसके वंशज हैं। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा था पहाड़ को, उनकी पत्नी इस पार से जब उस पार जाती थी पानी लाने, तो एक दिन हुआ कि हादसे में मर गई। तो जब मर गई तो उन्होंने संकल्प लिया कि ऐ पहाड़, हमारे औरत को तूने हमसे छीना है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं तुमको तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने तोड़ा। लोग हंस रहे होंगे। आपको पता हो, बड़ा पहाड़ सामने में यदि खड़ा हो, बड़ा पहाड़ यदि सामने में खड़ा हो और छोटा सा छेनी और हथौड़ी लेकर के आप तोड़िएगा, लोग पूछेगा कि क्या कर रहे हो यार। उनसे भी पूछ रहा होगा, अरे दशरथ कहाँ कर रहे हो भाई। तो कहते होंगे इस पहाड़ को मुझे काटना, इसमें रास्ता बनाना है। तो लोग मजाक भी उड़ाते होंगे कि नहीं उड़ाते होंगे। लेकिन हौसला बुलंद था। कहा गया है कि यदि हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो मंजिल दूर नहीं होती। बानवर कांसीराम साहब का एक, मैं भगुआ में था तो मैं एक कहानी सुना था। अपने समाज के बीच में खड़े होकर के उन्होंने एक कहानी बता रहा था और हम लोग सुन रहे थे। उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे। उन्होंने कहा कि एक फकीर था, फकीर जा रहा था रास्ते से, तो एक मुर्गी के झुंड में चील के बच्चा को देखा। तो चील के बच्चा को देखा फकीर तो पहचान लिया, बोला कि यार ये तो चील का बच्चा है, इसमें तो बड़ी ताकत है, ये मुर्गी के झुंड में क्यों पड़ा हुआ है। तो फकीर ने आया, चील के बच्चा को उठाया और बोला बेटा तू मुर्गा मुर्गी नहीं है, तू चील है, तेरे पास ताकत, बहुत बड़ा ताकत है, तेरे पास इस आसमान को छूने का ताकत है, तू कहां इस मुर्गी के झुंड में पड़े हो। उसने कहा, चील का बच्चा कहा ना 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 सरकार छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं, मैं इस मुर्गी का झुंड में क्या हूं, खुश हूं, मुझे यही रहने दीजिए, मुझे यही सुकून मिलता है। फकीर ने कहा ना 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 ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरे पास बहुत ताकत है भाई, तेरे पास बहुत ताकत है, तेरे पास इतना ताकत है कि तू आसमान को छू सकता है, इस मुर्गी के झुंड में क्यों पड़ा हुआ है। एक बार और कहे। फिर उसके बाद चील कहा कि साहब सोच लीजिए, मैं खुश था, मुर्गी के झुंड में ही रहने दीजिए, ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा ताकत तुझे पहचान करके ही मैं दम लूंगा। उसके बाद उन्होंने चील को उठाया, पहाड़ के नखुने पर गए और सबसे ऊंचे पहाड़ के जब ऊपर में गए तो चील से बोले कि बेटा अब तुझे तय करना होगा, यहाँ से मैं तुझे फेंकूंगा, अब तुझे तय करना होगा कि तू मरेगा या इस आसमान को छुएगा। यदि तू अपना पंख पसारेगा तो आसमान को छुएगा, नहीं पसारेगा तो पृथ्वी पर गिरेगा और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो चील को लेकर के फकीर ने फेंक दिया। और जब चील गिरने वाला था तो बोला यार वैसे भी तो मैं गिर ही रहा हूं, मरने ही वाला हूं, मर ही जाऊंगा, मैं मर ही जाऊंगा। फकीर कहा था कि यदि तुम अपना पंख पसारोगे तो तुम अपनी ताकत का अंदाज कर सकते हो, चलते हैं देखते हैं, अब तो मरने ही वाले हैं, कुछ देर में गिर जाएंगे, पृथ्वी पर मर जाएंगे, अपना पंख को पसारते हैं। जब पंख को पसारा चील तो आसमान को छूने का
जब आया तो बोला सही कह रहा था यार फकीर, ये फकीर था जो मेरे जिंदगी को क्या कर दिया, पहचान दिया, मेरे ताकत को, मेरे पास जो ताकत है उसका अंदाजा करा दिया। ये फकीर सही में मेरे लिए क्या निकल गया, भगवान निकल गए। ये जो तस्वीर टांगे है ना, ये सब फकीर थे। इन्होंने अपने बैंक में पैसा कभी नहीं रखा। आप संतों के संत शिरोमणि रविदास जी का कहानी जानते हैं, आप सबको मालूम है। एक हमारे साथी मिशन के बता रहे थे कि संतों के संत शिरोमणि रविदास जी अपने भाव में बता रहे थे कि संतों के संत शिरोमणि रविदास जी भक्ति भजन नहीं करते थे। इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा इस मन से कि जो हमारे महापुरुषों ने विद्या प्राप्त किया, जो हमारे महापुरुषों ने शिक्षा हासिल किया, आज तक न कोई हुआ, न होगा, न होने वाला है। ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, मैं गौरव से कहता हूं, मैं चमार का बेटा हूं और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं, अनाथ बाप का बेटा हूं, जहां से चल करके नमक खा करके मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और आज यहां तक मैं पहुंचा। मैं गर्व से कहता हूं कि चमार हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सबको मालूम होगा कहानी कि जब संतों के संत शिरोमणि रविदास जी, आज आप देखे होंगे बड़ी भीड़ कहां कहां जा रहा है मुक्ति मोक्ष का प्राप्ति में, लेकिन हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने गंगा जी को अपने घर में बुला करके दिखाया, ये हमारी ताकत है, ये हमारी औकात है। उन्होंने ये भी कहा यदि मन चंगा हो तो हमारे कठौती में गंगा आ सकती है कि नहीं आ सकती है? तो फिर क्या जरूरी है भाई यहाँ वहां कूदने की जरूरत है? जब हमारा मन चंगा हो तो हमारे घर में हमारे महापुरुष ने गंगा जी को बुला के दिखाया कि नहीं दिखाया? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सत्य बात है और बहुत दूर की बात नहीं है, काशी की बात है भाई, काशी नगरी की बात है। विद्वता बढ़ने लगा, इसको भक्ति में मैं नहीं लेता, विद्वता बढ़ने लगा और दूर दूर से राजाओं के परिवार से लोग आने लगे विद्या को सीखने के लिए। लेकिन आपको मालूम होगा एक कहानी हुआ था वहां पर, एक कहानी ये हुआ था, एक तरफ अकेले संतों के संत शिरोमणि रविदास जी खड़े थे और एक तरफ हजारों मनुवाद से पीड़ित, जाति से पीड़ित, संप्रदाय से पीड़ित और धर्म से पीड़ित लोग एक तरफ खड़े थे और लोगों ने नारा यही लगाया कि चमार का बेटा काशी नरेश के दरबार में कि महाराज अनर्थ हो गया, ये काशी नगरी जो है वो पाप में डूब गया, धर्म हो गया, क्योंकि चमार का बेटा विद्या बांटने लगा और दूर दूर से लोग आकर के विद्या प्राप्त करने लगे। ये तो अनर्थ हो गया, महाराज इसको दंड दिया जाए, इस नगरी से इसको बेइज्जत करके बाहर निकाला जाए। काशी नरेश ने अपने दरबार में संतों के संत शिरोमणि रविदास जी को बुलाए। एक तरफ अकेले दुबला पतला शरीर लेकर के हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी खड़े थे, एक तरफ हजारों जातिवाद से, धर्म से पीड़ित लोग चिल्ला रहे थे और यही कह रहे थे कि साहब ये चमार का बेटा को कहां से अधिकार मिला विद्या बांटने का? ये धरती जो है, ये काशी नगरी जो है पाप में डूब गया, अधर्म हो गया, क्योंकि एक चमार का बेटा क्या करने लगा, शिक्षा बांटने लगा। आप सबको मालूम हो, कहानी देखे होंगे, नेशनल न्यूज वाला था, मुझे भी लोगों ने पत्थर से मारा था। पत्थर से इसीलिए मुझे मारा कि मुझे पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, अभी 15 दिन की कहानी है, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं था। एक बड़ा स्कूल है आपका कैमूर में ही, तो सबसे बेस्ट स्कूल मैंने बनाया, तो मुझे पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, मैं उनको पढ़ाने लगा, तो सहन होगा जी? नहीं होगा। जिन्हें पत्थर मारेंगे गोली भी मार सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमें ही नहीं छेड़ रहे हैं, हमारे महापुरुषों को अंत तक इन्होंने छेड़ा। आप सबको मालूम होना चाहिए कि संतों के संत रविदास जी को इन्होंने, शिरोमणि रविदास जी को लोगों ने चिल्लाने लगा, लोगों ने कहा दरबार में और चिल्लाने लगा कि महाराज ये सही में चमार का बेटा यदि विद्या जानता है, इसके पास में ज्ञान है, तो सत्राट होना चाहिए, इसका विद्या का आदान प्रदान होना चाहिए, हम लोग से लड़ाई होना चाहिए। संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा, एक और आरोप लगाया, समाज को तोड़ता है रविदास, समाज को बांटने का काम कर रहा है रविदास महाराज, इसको यहां से निकाला जाए। संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा उस दरबार में कि साहब एक बात सही है कि मैं चमार का बेटा हूं और छाती पीट के कहता हूं कि मैं चमार का बेटा हूं, इसमें कोई शक नहीं, और जिंदगी भर कहता रहूंगा, लेकिन एक बात सही नहीं है कि मैं समाज तोड़ता हूं।
मैं कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। इस भारत देश में जन्मे चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय से लोग आए हो, फटा जूता पहन के आते हैं, गंदा जूता पहन के आते हैं। उनके मैंने कभी भी जाति धर्म को नहीं पूछा है। भाई हमारे विशु साहब बता रहे थे ट्रेन में जाति पूछी जाती है, लेकिन हमारे लोगों ने आज भी किसी का जाति पूछ करके जूता में पालिश नहीं मारा। फटा हुआ जूता को सी करके जूता में पालिश मार के सभी जाति, सभी धर्म और भारत के लोगों को चमकाने का काम किया, उनका इज्जत को बढ़ाने का काम किया। संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि साहब मैं ये बातों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कभी समाज को तोड़ने का काम किया हूं, समाज को बरगलाने का काम किया हूं। ये मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता। एक बार और उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता था कि इनसे हमारी लड़ाई हो। हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा मैं नहीं चाहता था कि इनसे हमारी लड़ाई हो, लेकिन जब इनका दिल्ली इच्छा है कि विद्या का लड़ाई हो तो बताइए जगह महाराज मैं तैयार हूं, इनसे लड़ूंगा। मुझे मालूम है कि मैं अकेला हूं, लेकिन इनसे मैं लड़ूंगा, हटूंगा नहीं। आप जगह बता दें, आप समय बता दें। आप सबको मालूम है कहानी कि काशी नगरी का घाट चुना गया, दो मूर्ति बनाई गई, एक पत्थर का था और एक काठ का। सबको मालूम था कि काठ का मूर्ति किसके हाथ में था और पत्थर का मूर्ति किसके हाथ में था। हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी के हाथों में क्या दिया गया? पत्थर वाला। और इनके हाथों में क्या दिया गया? मैं ये भी कह सकता हूं हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी गंगा जी में रहते थे, लेकिन नहाते नहीं थे। अगर नहाते उसका प्रमाण है वो कभी भी गंगा जी में नहीं स्नान करने जाते थे, कभी भी नहीं गए। वहीं बगल में रहते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं गया। ये प्रमाण इसलिए है कि गंगा जी ने कंगन दिया। अगर वो नहाने आते तो कंगन उनके हाथों में देती कि नहीं देती? लेकिन संतों के संत शिरोमणि रविदास जी कभी नहीं स्नान करने जाते थे। उन्होंने ठाना था कि गंगा जी को मैं कहां बुलाऊंगा? अपने घर बुलाऊंगा, मैं उनके घर नहीं जाऊंगा। ये क्षमता हमारी है। आपको मालूम, कहानी मैं खत्म करूंगा। आप सबको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि काठ का मूर्ति फेंका गया, उनकी काठ की मूर्ति डूब गई। उन्होंने कहा था कि गंगा देख लेना, गंगा जी देख लेना, मेरा ये पत्थर का मूर्ति कभी डूबना नहीं चाहिए, ये मेरा आदेश है। हमारे महापुरुषों के आदेश को गंगा जी भी मान गई। उनकी काठ की लकड़ी की डूब गई और हमारे पत्थर का नहीं डूबा। जीत हो गई। जब जीत हो गया तो पतला गली से सब भागने लगे। यही जो चिल्ला रहे थे, आज मुझे भी चिल्ला रहे थे, बहुत चिल्लाते हैं लोग। ये जो चिल्ला रहे थे कि चमार का बेटा है, अधर्म में काशी डूब गया, सब भागने लगे, हार हो गई। लेकिन काशी नरेश जी ने एक आदेश दिया, कोई नहीं भागेगा, सब खड़ा रहो और सोना का पालकी बनाओ और अपने कांधे पर उठाओ। जो कह रहा था कि पाप में डूब गई है, अपने कांधे पर उठाओ और 80 कोस में फेरा लगाओ और इस नगरी को फिर से पाप से उधार दिलाओ, धर्मी बनाओ। ये किसका काम था? एक चमार का बेटा का इतिहास था। मेरे मित्रों, बाबा साहब ने भी कहा था हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई जाति धर्म संप्रदाय से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे थी, उनसे है और उनसे रहेगी जो हमें कमजोर समझ के, जो हमें शूद्र समझ करके, जो हमें दलित समझ करके हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं, हमारी आवाजों को बंद करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई थी। हमारे महापुरुषों ने भी लड़ा, हम भी लड़ेंगे और आने वाला जनरेशन को भी सिखाएंगे कि जब तक रहना बेटा इनसे लड़ाई लड़ते रहना, पीछे मत हटना।